मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हाथ है। वेलकम बैक। आई एम संजीव सर फ्रॉम हाजीपुर वैशाली। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं संजीव सर एंड संजीव सर इंग्लिश क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ना। आज का क्लास बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आज का क्लास बहुत ही अजूबा होने वाला है, ठीक है ना। लॉकडाउन में जो बच्चे फंसे हैं वो कृपया पढ़ाई का महत्व दे और पढ़े, ठीक है ना। आज मैं जो लॉकडाउन में बच्चे फंसे हैं उसके लिए स्पोकन क्लास चालू किया हूँ, ठीक है ना। स्पोकन क्लास इसलिए चालू किया हूँ कि बहुत सारे बच्चे कॉल करके बोल रहे थे कि सर मैं इंग्लिश कैसे बोलूँ, सर मैं बोलूँ कैसे, मैं अगला के सामने मैं बोल नहीं पाता हूँ, मैं सेकंड पर्सन व्यक्ति के सामने मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो मेरी जुबान से वो बोली कैसे निकलेगी। सर मुझे बेसिक सिखाइए, सर बेसिक सिखाइए, कहाँ से मैं इंग्लिश का जड़ पकड़ूँ, किस तरह से मैं इंग्लिश बोल सकूँ। तो उसके लिए मैं स्पोकन इंग्लिश लेकर के आया हूँ, है ना। एकदम स्पोकन इंग्लिश का बेसिक क्लास है, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किया हुआ हूँ। जिस तरह से हम लोग डेली यूज में प्रयोग करते हैं, डेली हम लोग घर में कुछ बोलते हैं, वो सेंटेंसेस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, किस तरह से आप बोलते हैं, ये सारी तमाम चीज़ें आप लोग देखिए, है ना। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि मेरे साथ जब भी बैठे कलम और कॉपी को ले करके बैठे, है ना। और जो घर में बैठे बच्चे हैं लॉकडाउन में, वो अपना टाइम वेस्ट ना करे, ठीक ना, टाइम वेस्ट ना करे। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ मेहनत करें, ठीक ना। मैं जो बोलता हूँ वो आप भी बोले, मैं कुछ सेंटेंसेस आपको याद कराता हूँ वो याद करें, ठीक ना। और कुछ बोल चाल का अंदाज को बदले, कुछ बोल चाल का आवाज़ को बदले, रूपांतरित करे, चेंज करे, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं जो कुछ सेंटेंसेस देता हूँ उसको याद करें। इसका एक अलग जो है कि फॉर्मेलिटी होता है, ठीक है ना, फॉर्मेलिटी होता है जो कि आपको वो याद करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे संक्षेप शब्द होते हैं उसको आपको क्लियर करना होगा, ठीक है ना। उसके साथ साथ आपको सॉरी का आज मैं सिखाऊंगा कि सॉरी किस तरह से बोला जाता है, क्या सॉरी और थैंक यू बोलते समय सॉरी को कितने प्रकार से बोलते हैं, क्या सॉरी और थैंक यू बोल करके हम क्या जवाब देंगे, किस तरह को बोलेंगे, सॉरी को कितने प्रकार से बोल सकते हैं, थैंक यू को कितने प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं उसका बड़ा सेंटेंस हम उसको कैसे करेंगे, तो ये सारी तमाम चीज़ें आज मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि सॉरी को किस तरह से बोलते हैं, सॉरी क्या है, सॉरी को हम बड़े सेंटेंस में किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। जब सॉरी बोलते हैं तो उसका वजह होगा ना कुछ वजह होगा, तभी ना हम सॉरी बोलेंगे, है ना। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ जाने के मतलब कि मेरा हेल्प मांग रहा है तो मैं उसे कहूँगा मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपके साथ पटना नहीं जा सकता हूँ। तो यह वजह है कि मुझे माफ़ कीजिए, यानी आई एम सॉरी बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कीजिए कि मैं आपके साथ पटना नहीं जा सकता हूँ। तो ये सारी सेंटेंसेस को किस तरह से हम बोलेंगे, तो कुछ सेंटेंसेस देंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स देंगे जिसको मिला करके आपको बोलना है, एकदम बोलने आ जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस मेरे साथ 6 महीना बने रहिए स्पोकन इंग्लिश में, टिके रहिए, आप लोग को इंग्लिश बोलने आ जाएगा। चलिए विशेष समय न गवाते हुए स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सॉरी को हम लोग किस तरह से बोला जाता है, यह हमारा पहला तरीका है, यह हमारा पहला तरीका है। आई एम सॉरी। सपोज डैट मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ बच्चे मेरी आवाज़ नहीं सुन रहे होंगे, मैं उसको कहूँगा क्या कर रहे हो, मैं अभी क्या पढ़ाया हूँ उसको बोलो, तो बच्चा क्या बोलेंगे कि आई एम सॉरी सर, मैं नहीं सुन पाया, ठीक ना। छोटी मोटी गलती पर आई एम सॉरी बोल देते हैं, चलते फिरते रास्ते में भी आई एम सॉरी बोलते हैं, ठीक ना। और देखिए आई एम रियली सॉरी, जब मैं गलती कर चुका हूँ, मैं किसी भी काम में गलती कर चुका हूँ उसको हम क्या कहेंगे, आई एम रियली सॉरी, ओके। जब मैं गलती कर चुका हूँ वहाँ पर हम लोग आई एम रियली सॉरी बोलेंगे। मैं जानता हूँ कि मैं किसी काम में गलती कर चुका हूँ तो वहाँ पर मैं कहूँगा आई एम रियली सॉरी। मैं
आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे यह सच में मुझसे यह गलती हो गई, तो वहाँ पर आई एम रियली सॉरी का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। उसके बाद कहेंगे आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम वेरी सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। एक्सट्रीमली सॉरी का मतलब क्या होता है? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मतलब कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जहाँ पर बहुत सारी गलती की बात आती है कि नहीं आप यह गलती किए हैं, तो आप कहेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत अफसोस की बात है, मुझे बहुत अफसोस की बात है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। उसके बाद क्या है, देखिए आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना। आई एम सो सॉरी, तो आप बोलने के तरीका को सम बोलिए, ऐसा नहीं क्या बोलिएगा आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर, इस तरह से नहीं बोलना है। ऐसा अगला के सामने लगे कि नहीं आपके प्रति आप वाकई में मन से सॉरी बोल रहे हैं कि मुझसे यह गलती हो, वाकई में मन से आप उससे माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर कहेंगे आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो सॉरी, है ना। आई एम वेरी सॉरी, आई एम सॉरी, ठीक ना। किस तरह से बोलेगा, आई एम सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। इस तरह से आप लोग शरीर को मतलब कि वो जब बोलिएगा ना सॉरी, तो आप पर शरीर को ढालिए किस तरह से आप सॉरी बोल रहे हैं अगला के सामने, ठीक है। तो इस तरह को चलिए बोलिए, स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम सो सॉरी, ठीक है। इस तरह के सेंटेंस को अब जब सॉरी बोलेंगे तो कुछ वजह होगा ना, कुछ वजह होगा जो कि हम उस सेंटेंस को कैसे हम बड़ा सेंटेंस में बोलेंगे सॉरी। सॉरी बिना वजह को तो हम बोलेंगे नहीं, कुछ ना कुछ वजह है तब ना हम सॉरी बोलेंगे। तो हम क्या वजह है, किस तरह से हम बोलेंगे उसको आइए चलिए देखते हैं। फिलहाल इसको राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन फास्ट। चलिए इस तरह के सेंटेंस को आप किस तरह से बोलिएगा, जैसे कि सॉरी का हम जब हम बोल रहे हैं तो कोई वजह होगा ना। तो पहला तरीका वहाँ था कि हम लोग मतलब कि सॉरी किस तरह से बोलते हैं। दूसरा तरीका है कि हम लोग सॉरी में बड़ा सेंटेंस को जो वजह होता है किस तरह से हम बोलेंगे सॉरी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स है और कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको यह परमानेंटली याद रखना है कि आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से यानी मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, इसका मतलब होता है आई एम सॉरी टू से, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है ना। अब प्लस इधर देखिए स्ट्रक्चर है, इधर वर्ड्स है, इधर स्ट्रक्चर है, इधर सेंटेंसेस है, इधर वर्ड्स है, स्ट्रक्चर है। तो सेंटेंसेस वर्सेस वर्ड्स, तो सेंटेंस इतना आपको हमेशा याद रखना है कि जैसे कि हम कहते हैं मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है ना। जैसे कहेंगे आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, आई कैंट हेल्प यू, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ। आई एम सॉरी टू से दैट आई कांट हेल्प यू, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपका मदद नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह के सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर से पहले ध्यान देखिए। किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड्स को आप अपना मन से जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे कहेंगे यहाँ तक तो लिख लेंगे आई एम सॉरी टू से दैट, मैं यह कहते हुए मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार सब्जेक्ट देंगे। आई यहाँ पर लगाएंगे तो आई रहेगा, यू लगाएंगे तो यू रहेगा, है ना। तो जैसा सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा तो ही वहाँ पर देना है, सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, कांट, सब्जेक्ट के बाद कांट का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद किसी का प्रयोग करना है, कांट का प्रयोग करना है। यानी कांट, कैन नॉट के बदले शॉर्ट फॉर्म हमारा कांट उपयोग हो रहा है, ठीक है ना। तो कहेंगे सब्जेक्ट के बाद कांट देना है, उसके बाद वर्ब वन देना है, उसके बाद अदर वर्ड देना है। OW का मतलब होता है अदर वर्ड। तो कहेंगे देखिए आई एम सॉरी टू से डैट,
मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, आई कांट हेल्प यू, मैं आपको मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब देखिए, आई एम सॉरी टू से डैट, यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद आई कांट गो देयर, मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। गो देयर मतलब जाना। ठीक है ना। तो आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, आई कांट गो देयर, मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ। ठीक है ना। नेक्स्ट है, आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, आई कांट टेक इट, या नहीं ले सकता हूँ। जैसे कि कोई हम कहीं पे जाते हैं तो कोई हमको कॉफ़ी देता है पीने के लिए, टी देता है पीने के लिए, तो किसी का मतलब कि चाय से एलर्जी रहता है, कॉफ़ी से एलर्जी रहता है, वो कॉफ़ी नहीं पीता है, तो वहाँ पर कहते हैं कि मुझे यह कहते हुए बहुत दुख रहा है कि मैं चाय नहीं पी सकता हूँ। ठीक है ना। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख रहा है कि पटना में आग लग गई है। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि बिहार में कोरोना वायरस बहुत बढ़ गया है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस को, मुझे बहते हुए बहुत दुख, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रही है, तो इस सेंटेंस को हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। ठीक ना। देखिए, आई एम सॉरी टू से, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, आई कांट टेक टी, लेकिन मैं यह नहीं ले सकता हूँ। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं यह नहीं ले सकता हूँ। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, आई कांट टेक टी, लेकिन मैं चाय नहीं ले सकता हूँ। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं चाय नहीं ले सकता हूँ। आई एम सॉरी टू से डैट, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद आगे, आई कांट टेक टी, यह स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बैठाना है। यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो यही वाला सब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखेंगे। तो यह वाला सब्जेक्ट अगर ही रहेगा तो यहाँ पर ही डालना है, ये वाला सब्जेक्ट अगर बी रहेगा तो यहाँ पर बी डालना है, ये वाला सब्जेक्ट अगर यू रहेगा तो यहाँ पर यू डालना है। ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या चीज का प्रयोग करना है, कांट का, CAN कान, और ऊपर स्टॉप, ऊपर जो बुंदका है उसको स्टॉप पढ़ते हैं, उसके बाद टी। तो सब्जेक्ट के बाद काट देंगे। उसके बाद वर्ब है, तो वर्ब हमारा क्या है, जो जाना रहेगा, पढ़ना रहेगा, खाना रहेगा, खेलना रहेगा, जो वर्ब रहेगा ना, जो क्रिया रहेगा, उसके बाद वो क्रिया को डाल देना है। ठीक है। उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद जो अदर वर्ड होगा अदर वर्ड डालना है। वर्ब वन कहने का क्या मतलब, वर्ब वन कहने का मतलब है कि जिस क्रिया के अंत में एस या ईएस न लगेगा वहां पर वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। वर्ब फाइव का कहने का मतलब है क्रिया के अंत में एस या एस ईएस लग गया, वहां पर वर्ब फाइव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर किस चीज का प्रयोग करना है, वर्ब वन का। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हेल्प्स लगा, नहीं ना लगा क्रिया में, क्रिया के बाद यानी कांट के बाद क्रिया में एस नहीं ना, हेल्प्स नहीं ना लगा, क्योंकि यहाँ पर आई हमारा क्या है, पुलर सब्जेक्ट है। तो पुलर सब्जेक्ट है तो पुलर वर्ब, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ठीक है ना। तो आई हमारा पुलर शब्द में है, तो आई हमारा पुलर शब्द है तो पुलर वर्ब लेगा, इसलिए यहाँ पर वर्ब वन का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। उसके बाद अदर वर्ड, तो अदर वर्ड क्या बच गया, तो यू। तो कहते हैं कि मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। इसके आगे एक और तरीका से हम सॉरी बोल सकते हैं, राइट डाउन फास्ट। अब देखिए हमारा थर्ड स्टेप क्या कहता है, जैसे कि देखिए ये हमारा वर्ड्स है, सेंटेंसेस, आई एम सॉरी एक हमारा क्या है, सेंटेंसेस है। उतना मान लिया जाए कि उतना बड़ा हम सेंटेंस नहीं बोलना चाहते हैं। ठीक है ना। उतना बड़ा सेंटेंस हम नहीं बोलना चाहते हैं, तो उसको हम किस तरह से बोलेंगे, तो हम कहेंगे आई एम सॉरी। देखो आई एम सॉरी, तो आई एम बोलना चाहो तो बोल सकते हो, नहीं तो नहीं भी बोल सकते हो। आई एम सॉरी बोलना, आई एम बोलना चाहो तो बोल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बोल सकते हो। ठीक है ना। सीधा सॉरी बोल सकते हो। तो देखिए सॉरी टू, सॉरी ये हमारा यहाँ से यह स्ट्रक्चर है, यह क्या है, यह स्ट्रक्चर है। तो देखिए सॉरी के बाद क्या देना है, टू देना है। सॉरी के बाद क्या देना है, टू देना है। उसके बाद जो वर्ब होगा से वर्ब देना है, उसके बाद जो अदर वर्ड होगा से अदर वर्ड देना है। ठीक है ना। तो कहेंगे आई एम सॉरी टू हर्ट यू, अरे यार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। आई एम सॉरी टू हर्ट, हर्ट मतलब क्या होता है, दुख पहुंचाना। हर्ट मतलब क्या होता है, दुख पहुंचाना। तो कहेंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, टू
हर्ट यू, तुम्हें दुख पहुंचाया है। अरे यार मुझे माफ कर दो, तुम्हें दुख पहुंचाया है। आई एम सॉरी टू हर्ट यू। आई एम सॉरी बोलना चाहो तो बोल भी सकते हो, अगर नहीं तो सीधा बोलो सॉरी टू हर्ट यू। यार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें दुख पहुंचाया है, ठीक है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। इंटरप्ट किसको कहते हैं? इंटरप्ट कहते हैं कि जब दो आदमी झगड़ रहा है ना, और तीसरा आदमी हम जाकर के उसको छोड़ा दिए, कहेंगे कि सॉरी, तो वहां पर कहेंगे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे माफ करो, तुम दोनों जो झगड़ रहे थे उसको मैं छोड़ा दिया, ये अच्छी बात नहीं है। तो वहां पर कहेंगे आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, ठीक है। इंटरप्ट जब दो आदमी झगड़ रहा हो तो तीसरा आदमी जाकर के उसको छुड़ा देता है ना, उसके में हस्तक्षेप करता है, उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे माफ करो, तो तुम दोनों झगड़ रहे थे तो मैं आकर के छुड़ा दिया, ठीक है ना। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब कर दिया। सपोज डैट कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, है ना, कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। अब बात करते करते जो है कि हम तीसरा व्यक्ति पहुंच जाते हैं और उनको कहते हैं आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको क्या किया? डिस्टर्ब किया। आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको क्या किया? डिस्टर्ब किया। तो इस तरह के सेंटेंस को आपको इस तरह से बोलना है, लगाना कि आई एम सॉरी, उसके बाद यह स्ट्रक्चर है, आई एम सॉरी के बदले हम लेंगे आई एम सॉरी टू हर्ट यू, यानी कि भर्ब में कुछ भी दे सकते हैं, चोट लगना हो गया, है ना, पीटना हो गया, कहेंगे आई एम सॉरी टू बीट यू, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पीटा हूँ, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पीट दिया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्ब के अनुसार यहाँ पर वर्ब डालिएगा, उसका जो अदर वर्ड बच गया वो अदर वर्ड डालिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सेंटेंस को आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप बड़े सेंटेंस बोले, यह जरूरी नहीं है कि मतलब कि शॉर्ट सेंटेंस बोले, आपको जो इच्छा करे वो बोलिए, लेकिन बड़ा सेंटेंस को बोलने में कुछ अलग पर्सनालिटी निखर के आता है, ठीक है। तो मैं उस बच्चे से आग्रह करता हूँ कि जो नए बच्चे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को टच करेंगे, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आज मेरे साथ जो बच्चे हैं ना, वो कृपया कर अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में भी मेरा लिंक शेयर करें, ताकि इसी तरह का बेनिफिट अगला बच्चा भी उठा पाए। मैं उस बच्चे से आग्रह करता हूँ कि जो घर पे बैठे हैं, वो जो जिस बच्चा को इंग्लिश पढ़ने साफ नहीं आता है कि मैं कहाँ से बोलूँ, है ना। इंग्लिश बोलने का क्या मतलब? टर्न अप टिप, है ना, यानी लिप पर हमको चाहिए, लिप पर, ओठ पर बोली। जैसे कि बहुत सारा बच्चा कहता है कि मैं सॉरी बोल सकता, तो सॉरी बोलना नहीं है, सॉरी को किस तरह से बोला जाता है, सॉरी को कितने प्रकार से बोला जाता है, सॉरी को क्या है, सॉरी बोलने के लिए हमको जरूरी क्यों पड़ता है, तो सॉरी क्यों जरूरी पड़ता है बोलने के लिए? तो जब हम लोग कुछ गलतियां कर देते हैं वहां पर हम लोग सॉरी बोलते हैं, लेकिन सॉरी कितने प्रकार का बोला जाता है यह मैंने आज आपको सिखाया। फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स बोलने के लिए सिखाऊंगा। थैंक्स कितने प्रकार के बोले जाते हैं, थैंक्स क्या बोलना जरूरी है? बोलना बहुत अति आवश्यक है। कोई अगर व्यक्ति हमको पेन दे देता है, मेरे पास कलम नहीं है, हम उससे कलम मांगेंगे तो वो हमको कलम दे देगा, तो क्या कलम लेकर के चुप हो जाएंगे? उसको बोलेंगे थैंक यू, और थैंक यू बोलने के बाद छोटा सा थैंक यू बोलेंगे, यह भी अच्छा लगेगा, लेकिन उससे और निखर करके और साउंड बोलना होगा, है ना, और बड़ा सेंटेंस को लंबराना होगा, तब अगला व्यक्ति जानेगा क्या नहीं, वाकई में इस बंदा के पास इंग्लिश में दम है, तभी तो इतना बड़ा सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। राइट डन फास्ट।